Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इन कालकाजी, सो दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में कालकाजी में है। तो जो स्टूडेंट्स इस एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो कॉलेज भी अच्छा है एंड यू डोंट हैव टू ट्रैवल मच टू रीच टू द कॉलेज, राइट। इवन जो फरीदाबाद के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने बीसीए के लिए फाइल किया है आईपीयू यूनिवर्सिटी से और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ये आपकी मेट्रो लाइन पे भी आता है। So it comes on the metro line coming from Faridabad. So it's very nearby. आप कालकाजी स्टेशन पे जाकर सीधा कॉलेज जा सकते हो. So it's easier to commute for you, right? बाकी यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं वो हम स्टूडेंट रिव्यू में भी डिस्कस करेंगे। शिफ्ट्स यहाँ पर नहीं है, आपके पास एक ही शिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अंदर ही आपका जो बीसीए है वो पूरा कंडक्ट होगा। यूनिवर्सिटी के आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, राइट। आप कॉलेज कैंपस विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, दो आपको पीजी वगैरह आराम से पास में मिल जाएंगे क्योंकि कालकाजी में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो आपके पास स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज हैं लाइक खाना पीना रहना, वो सब आपको बहुत अच्छे ही तरीके से यहाँ पर मिल जाता है इन केस यू लुकिंग फॉर अ हॉस्टल फैसिलिटी, राइट। सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर तो आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले ही सकते हो। बट हमारी ये जो सीरीज है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग, एंड वो स्टूडेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मतलब एएल कोडर्स, राइट। सो एएल कोडर्स हु आर स्टडिंग इन दैट कॉलेज हैव सिलेक्टेड फ्रॉम देम एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू, ताकि आपको पता रहे कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप उन सीनियर्स को जाके मिल भी सकते हो और जानते होंगे उनको पहले से, राइट। सो आज का रिव्यू जो है बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट का, दैट इज गिवन बाय भार्गवी। Bhargavi is studying in Banarsi Das Chandiwala Institute of Information Technology. She took admission last year in BCA, and this is the feedback shared, right? So it's amazing, great facilities and canteen, fully air-conditioned classes and labs. Projectors and boards are clean and in the working condition, right? Classrooms are tidy and computers are available in the labs and digital library for use. Books are in abundance. बुक लेंडिंग स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन ईच सेमेस्टर। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास विप्स में भी है कि आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हर सेमेस्टर्स के लिए बुक्स लाइब्रेरी से ले सकते हो। सो आप लाइब्रेरी से लेंगे, आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद आप उन बुक्स को वापस कर सकते हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू परचेज द बुक्स एज सच, राइट। सो ये फैसिलिटीज यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। सो वेरी गुड फीडबैक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, then events and competitions, various hackathons, cultural events, sports events, and much more. It all keeps happening in the कॉलेज। जो इसकी फीस है वो आपको लास्ट ईयर जो थी दैट वाज अराउंड 1.3 लाख, बट इस साल हो सकता है चेंजेस हो, सो दैट्स व्हाई शी हैज रिटन 1 लाख टू 1.5 लाख, बट लास्ट ईयर 1.3 लाख वाज पेड, राइट। देन शिफ्ट्स अवेलेबल, ओनली वन शिफ्ट इज देयर, 9 o'clock से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और एक ही शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट नहीं है। फैकल्टी एक्सपीरियंस वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल, सपोर्टिव एंड encourages student to try different new things. So faculty is also very good and supportive. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। हॉस्टल नहीं है, अगेन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आप पीजी जा सकते हैं बट हॉस्टल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा रैंक कौन सा है जिसमें आपको बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट मिल सकता है? So, अगर आपका रैंक 2000 से 3000 के बीच में भी है तो भी आपको बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आराम से मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो टॉप 600-700 रैंक्स हैं वो तो एमएसआईटी और विप्स में सिमट जाते हैं, ठीक है। सो वैसे तो 500 तक ही हो जाता है, बट अगर हम थर्ड काउंसलिंग तक भी जाएं तो भी हम कह सकते हैं कि भाई 600-700 तक का जो रैंक है वो आपका एमएसआईटी और विप्स चला जाता है। फिर उसके बाद 700 से लेके 2000 तक का जो रैंक है वो हमारा आ जाता है जिम्स और आईआईटीएम के अंदर। तो मैं आपको कॉलेजेस भी रैंक वाइज ही बता रही हूँ, ठीक है। सो जिम्स मैंने अभी अपलोड नहीं किया है बट आई विल बी अपलोडिंग दैट आल्सो, आई विल टेल यू व्हिच रैंक इज देयर, मतलब किस रैंक में आपको वो कॉलेज मिल सकता है। सो बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपका रैंक 3000 से कम है। जरूरी नहीं है कि आपका रैंक 2000 से 3000 है तो ही आप बनारसी दास चांदीवाला में जाओगे। आपका रैंक 800 भी है, आपका रैंक 1200 भी है, अगर आप एक कॉलेज ढूंढ रहे हो जो आपके घर के पास है और अच्छा कॉलेज है और आप साउथ दिल्ली में रहते हो या फरीदाबाद में रहते हो, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते रोज अगले 4 साल के लिए, राइट। सो इट्स नॉट कि आपको एक दिन जाना है, आप ये सोच के देखो कि आपको अगले 4 साल कम्यूट करना है उसी डिस्टेंस पे।
सो उसके अकॉर्डिंगली टेक अ वाइज डिसीजन। ये जरूरी नहीं है कि मेरा रैंक अगर 1200 आया है तो मुझे आईआईटीएम ही जाना है। अगर आपका 1200 रैंक आया है तो भी आप बनारसी दास जा सकते हो, आप विप्स वसंत कुंज जा सकते हो, आप कालका जा सकते हो, आप डॉन बॉस्को जा सकते हो। सो देयर आर कॉलेजेस विच आर नियर बाय। पर जो साउथ दिल्ली में कॉलेजेस हैं उसमें से जो दो सबसे अच्छे कॉलेजेस मैंने रिव्यूज में देखे हैं, वो है पहला आपका विप्स वसंत कुंज एंड दूसरा है बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इट्स अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गो टू अ कॉलेज इन दिस एरिया, राइट? सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू फॉर बनारसी दास चांदीवाला। अगर कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। एंड यस, अभी आप लोग वेट कर रहे हो एडमिशन का, आई नो, पर वेट करते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एज आई टेल यू इन एवरी वीडियो, चैनल के ऊपर सी की प्लेलिस्ट भी है, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट भी है। सो प्लीज स्टार्ट लर्निंग समथिंग। सी लैंग्वेज शुरू कर दो, HTML पढ़ना शुरू कर दो। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, HTML तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। स्टार्ट लर्निंग HTML, मेक सम वेब पेजेस, ताकि जब आप सेमेस्टर 1 शुरू हो तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए। आपको पहले से इन चीजों के बारे में पता हो, आपको पहले से ये आते हो, और ये स्किल्स आपको चाहिए आगे जॉब के लिए भी। तो अभी से काम करना शुरू करोगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। So all the best, and do let me know who all are trying to go to Banarsi Das Chandiwala in the comments. Bye for now. Have a great day.